जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 18 के बारे में दोस्तों, जो कि होने वाला है आपका पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, यानी कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति। सिंपल वर्ड में अगर बताऊं, अगर आप ड्यूटी करते हुए नेग्लिजेंस बरतते हो तो आपके ऊपर क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, क्या क्या जो है सजाएं आपको दी जा सकती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था दोस्तों आपका सेक्शन 17 के बारे में, जिसमें हमने देखा था सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आर्म बाय पर्सन सीजिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द फोर्स, यानी कि आपको जो है जो सर्टिफिकेट्स हैं आपके आर्म हो गया या अदर जो आपके पास चीज़ें हैं वो सब आपको जो है सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है, सेक्शन 18 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट 1968 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या बोलता है, सेक्शन 18 सब क्लोज 1 बोलता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इफ यू ब्रीचेज द ऑर्डर, कोई भी व्यक्ति अगर जो उसको ऑर्डर दिया गया है उसको अगर फुलफिल नहीं करता है, ड्यूटी को नेग्लेक्ट करता है, रूल्स को नेग्लेक्ट करता है और जो लॉफुल ऑर्डर्स हैं उनको नेग्लेक्ट करता है, या फिर ड्यूटी से विड्रॉ करता है कि सर मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, और बोलता है कि मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूँगा वापस। कई बार होता है ना ऐसे कि आप लीव पे चले जाते हो और बोलते हो कि मैं तो नहीं ज्वाइन कर रहा वापस। ठीक है, उसके बाद और ज्वाइन एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अदर देन दिस ड्यूटी बीइंग अ मेंबर ऑफ द फोर्स। आप सीआईएसएफ के मेंबर हो, घर पे छुट्टी के लिए गए, आपने किसी और डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन कर ली, या फिर गिल्टी ऑफ क्वार्डिस, यानी कायरता का अगर आपके खिलाफ कोई सबूत मिलता है, ठीक है, तो आपको जो है कस्टडी में लिया जा सकता है। अगर कन्विक्शन प्रूव होता है तो आपको 1 साल तक की सजा होती है। कन्विक्शन प्रूव होने का मतलब क्या है, अगर जेन्युइनली आपने कोई गुनाह किया है और वो प्रूव हो जाता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये जो है गुनाह किया है। कौन से गुनाह, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी वाला हो गया, अनलॉफुल ऑर्डर वाला हो गया, विड्रॉ करना ड्यूटी से हो गया, वापस ज्वाइन ना करना, ये सब चीज़ों के अंदर जो है 1 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है। ठीक है, सेक्शन 18 सब क्लोज 2 क्या बोलता है, एन ऑफेंस पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनमें से जो भी ऑफेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें से कोई भी ऑफेंस कर देते हो तो आपका जो आपका ऑफेंस है वो पनिश किया जाएगा किस सेक्शन के अंडर, इसी सेक्शन के अंडर, और वो कॉग्निजेबल होगा, यानी कि गैर जमानती होगा, आपकी उसमें जमानत भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन 18 सब क्लोज 2A, इसी का पार्ट है 2A, सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट द कमांडेंट विद द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ एनी क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आपका, टू हुम powers of a magistrate of any class are given। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका और बनता भी है। सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, एएसआई एलडीसी एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी, एसी एलडीसी और कोई भी अदर एग्जाम जिसके आप सीआईएसएफ के लिए तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे एक्ट एंड रूल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन देंगे, असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, डीआईजी, और यहाँ पे डेप्यूटी कमांडेंट की जगह मान लो आईजी दे देंगे। ठीक है, और एक ऑप्शन दे देंगे कमांडेंट का। तो आपको याद रखना है कमांडेंट के पास जो है मजिस्ट्रेट की पावर्स होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो है सेक्शन 18 सब क्लोज 3, सिविलियन लॉज आर ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द फोर्स मेंबर, इट्स नॉट लाइक यू आर अ फोर्स मेंबर एंड यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैम। ठीक है, अब क्या होता है, फोर्स में होने का मतलब ये नहीं है कि एक भारत के आप आम नागरिक नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर 2 केस में लेके चलता हूँ। ये व्यक्ति है, इसका नाम है सुधीर। ठीक है, ये दूसरा व्यक्ति है, इसका नाम है आपका रणधीर। ठीक है, रणधीर जो है सब इंस्पेक्टर है सीआईएसएफ के अंदर। ठीक है, तो सुधीर के ऊपर जो केसेस वगैरह लगेंगे वो सिविल वाले केस लगेंगे आपके। ठीक है, यानी कि फोर्स के रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है सुधीर के ऊपर, क्योंकि फोर्स का मेंबर नहीं है, सिंपल है। रणधीर जो है इसके ऊपर फोर्स के तो केसेस लगेंगे, सिविलियन केसेस जो है वो भी लग सकते हैं अगर इन्होंने उसने कोई गलती की है तो। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप एक फोर्स के मेंबर हो तो आप एग्जेम्प्ट नहीं हो लोकल जो आपके सिविलियन लॉज होते हैं उससे। ठीक है, आपने एग्जांपल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा जैसे फौजी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ में या कोई अदर फोर्सेज में भी है, उनके ऊपर केस क्या चलते नहीं है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, चोट मार दी, एक्सीडेंट कर दिया, तो उनके ऊपर सिविलियन में भी तो केस चलता है। इंक्वायरी होगी आपके डिपार्टमेंट में, वो अलग होगी, सिविल में भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद किसी फौजी भाई की वाइफ ने उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस कर दिया तो वे सिविलियन लॉज के अंदर ही आता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज आप सीआईएसएफ में हो इसका मतलब ये नहीं है कि सिविल लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप एग्जेम्प्ट नहीं हो उन लॉज से, आपके ऊपर भी वो केस लग सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका सेक्शन 18। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 19 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।